देखो आपका ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें है ना, आप अगर इस चैप्टर के नाम से ही आप समझना चाहो ना तो समझ सकते हो कि आपको करना क्या है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो एक ग्रीक, तुमने ये भी पता होगा कि मैथ के ज्यादातर जो नाम है वो कहाँ से लिए जाते हैं, किस लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं। तो जो लिखा हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री, ये भी किससे लिया गया, ग्रीक वर्ड से। ये 3 नामों से मिलके बना है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है, त्रिकोणमिति ना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझ लो ट्री, ठीक है, TRI, इसका मतलब होता है 3, ठीक है। उसके बाद जियो, इसका मतलब होता है साइन। मेट्रॉन होता है, ठीक है। ये 3 चीजों से मिलके बना है। अगर हिंदी में बोलो तो त्रि का मतलब हो गया 3, ठीक है। और कोण का मतलब यहाँ पे आएगा भुजा, ठीक है। और मिति का मतलब मापना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड टू। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ऐसी कौन सी आकृति है जिसके अंदर क्या होगी, 3 साइड्स आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें सिंपल सा एक नाम आता है, कौन सा, ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड्स, 3 साइड होती है, ठीक है। 3 साइड को नापना, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा ट्राइंगल आएगा, अब ये भी है ना कि ट्राइंगल तो हमारे पास 6 तरीके के हैं, तो उनमें से कौन से ट्राइंगल की भुजाओं को हम मापेंगे। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब मान लो मैं ना, ये पंखा दिख रहा है आपको, उधर पीछे चल रहा है ना, मेरे को वो पंखा दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये पंखे का जो है ना डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ, मेरे यहाँ से इस पंखे का डिस्टेंस है, वो भी बिना नापे मैं बता सकता हूँ कि इस पंखे की दूरी कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं देखोगे तो पंखे के नीचे क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे पंखा यहाँ लटका हुआ है ना, ये पंखुड़ी है उसकी, अच्छे से बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना, पंखा सही लग रहा है। तो ये पंखा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, तो इसके सामने से देखोगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। जो बेस होगा, है ना, बेस भी तो बिल्कुल समतल होगा ना, सीधी ही होगी। अगर चाहे मैं वो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट ही ना। अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी ना, खाने की तरह ऐसे मतलब तिरछा देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूँ। तो ये भी लाइन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पंखा है, हो सकता है मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ, है ना। तो जब पंखा है, मेरी दृष्टि कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, जब भी तो मैं पंखा दिख रहा हूँ। तो ये आपको एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा होगा, कौन सा ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, राइट ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है। क्या है आपका, समकोण त्रिभुज आ गया, है ना। अब इसमें अगर देखोगे तो एक, हमेशा जब भी राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होता है कि राइट ट्राइंगल के अंदर क्या बनता है, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं चीजें बताने वाला हूँ। अब मान लो यहाँ पे बना 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये मान लो इसको हम A, B और C मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये चीज समझ लिया तो 8.1 है, जो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल बस हाथ का खेल हो गया, मतलब ऐसे। यहीं पे आप मिस्टेक करोगे जो चीजें अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो इसके जो जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, जहां पे भी बन रहा हो, कहीं पे भी, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा हो, है ना। तो जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके सामने वाले कोण को आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनस बोलोगे, ठीक है, यानी कि कर्ण, ठीक है, जिसको आप H से डिनोट करोगे। अब एक चीज और हो जाती है, ठीक है। एक चीज क्या होती है, अब मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं कहां खड़ा हूं, यहां।
कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है ना कि मान लो यहाँ पे मैं बालकनी में खड़े होके नीचे देखता हूँ कितने बच्चे आ रहे हैं। अब मान लो ऋतिक आ रहा है उधर से, तो ऋतिक पे मेरी नजर पड़ सकती है और ऋतिक की मेरे पे नजर पड़ी। अब मान लो ये नीचे बैठे, मैं ऊपर हूँ, तो मेरी दृष्टि कहाँ से जा रही है? ऊपर से नीचे की तरफ भी बन रही है और नीचे से ऊपर की तरफ भी। क्या हो गया ये? क्यों? लेकिन पकड़ना देना, लास्ट में दे के जाना, ठीक है। तो हो सकता है कि ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ यानी नीचे वाली वस्तु देख रहा हूं, ठीक है। और हो सकता है कि मैं नीचे से ऊपर की वस्तु भी देख रहा हूं। दोनों चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी कोई सी भी है। तो अगर मैं मान लो यहां से नीचे की तरफ देखूंगा तो एंगल कहां बनेगा? यहां बनेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो एंगल कहां बनेगा? यहां बनेगा। अब यहाँ पे एंगल का ही मेन खेल है, ठीक है। अगर एंगल आपका नीचे की तरफ बन रहा है, मीन्स एंगल जहां बनेगा, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा एंगल ए के लिए निकालो, एंगल बी के लिए निकालो, एंगल सी के लिए निकालो। कोई सा भी एंगल आपको दे देगा, क्वेश्चन में बोलेगा इस एंगल के लिए आपको इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है, ठीक है। मेजरमेंट करेंगे हम इनकी भुजाओं का अनुपात में, ठीक है। तो जब भी आपको मान लो एंगल सी बोला, एंगल सी के लिए आपको इसका मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो एंगल सी के लिए जब मेजरमेंट करोगे तो एंगल जो भी एंगल होगा जहां पे भी बन रहा है, तो उसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, मतलब साइड क्या हो जाएगा आपके लिए? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वो क्या होगा? 90 के सामने जो बनेगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, यानी कर्ण होगा, ठीक है। 90 के सामने जो बनेगा, ठीक है। और जिस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो इस केस में हम सी वाले एंगल की बात करें, तो सी के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस ट्राइंगल में जो होगा परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी हो जाएगा, यानी ये वाली साइड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। पी से डिनोट करोगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे हम? लंब, हिंदी में, ठीक है। और बाकी जो भी साइड बच गई, अब क्या उसको हम क्या मान लेंगे? बेस, यानी बी से डिनोट करोगे इसको आधार, ठीक है। क्लियर? समझ में आए? अब इन केस समझो कि ये वाली छोड़ दो, ये वाली साइड हमारे लिए नहीं है। हमारे मतलब एंगल ना, इसकी बात ही नहीं किया, मेरे को बोला है एंगल ए के लिए। तो जब एंगल ए के लिए बोला, अगर ये वाला एंगल लिया तो इसके लिए क्या हो गई? अब ये वाली बोल रहा है तो इसके अपोजिट ये वाली साइड आई ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी हो जाएगा। इस केस में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये अच्छे से समझ लेना, 8.1 इसी बेस पे है। तुम यहीं पे कंफ्यूज होगे कि मेरा बेस क्या है और फिर गलत करोगे। तुम्हें बस एक चीज याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय याद है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस में उसमें लंब का स्क्वायर कर देंगे। तुम सोचोगे ऐसे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एंगल जिस भी एंगल का नाम दिया है, हाँ हो सकता है कि आपको एक चीज और देगा, थीटा। अब इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एनी एंगल, कोई सा भी कोण हो सकता है, ठीक है। थीटा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोण, जब हम ना किसी कोण की वैल्यू नहीं पुट करते, ठीक है, सपोज में ही रह जाता है कि कोई कोण है, ठीक है, जैसे हम एक्स की मान रखते हैं ना, ऐसे ही एंगल का मान रखने के लिए कि मीन यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट होनी है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं? थीटा, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं मेरे को एंगल ए लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सिर्फ ओनली थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मीन्स ये क्या डिनोट करेगा? थीटा क्या डिनोट करता है? किसी भी एंगल का। जैसे अभी आप रेशो जब पढ़ोगे इसका तो साइन आएगा, तो साइन के साथ क्या आएगा आपका? थीटा भी आएगा, ठीक है, साइन थीटा। अब इसका एक फॉर्म और है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एंगल ए या साइन ए। अब साइन ए लिखा हुआ है, इट्स मीन हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब अगर मेरे को बोला है कि साइन ए निकालो, तो यानी एंगल कहां बना? यहां, तो इसके हिसाब से बेस परपेंडिकुलर क्या बनेगा? बीसी बनेगा। अगर यही बोलता साइन सी निकालो, साइन सी का मतलब क्या? बेस क्या है? बेस अब बीसी हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत? इस परपेंडिकुलर समझना हो
अगर मैं पूछूं तो मैं बस पूछ रहा हूं एक एक क्वेश्चन सबसे, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल है, Q इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें अगर साइन C के लिए, सॉरी C लिख रहा हूं, साइन R के लिए वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आपको बताना है कि साइन R के लिए बेस क्या बनेगा और परपेंडिकुलर क्या बनेगा। क्यों बनेगा? हाँ, तो ये ध्यान रखना है, इसके सामने क्योंकि एंगल R की बात हो रही है तो ये है, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या हो गया? कर्व, है ना। और ये क्या हो गया? जो बाकी की साइड बची वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब हम क्या करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, हमें क्या बोला? 3 भुजाओं का मेजरमेंट करना, तो ये किस में निकल के आता है? रेशो में निकल के आता है, ठीक है। 2-3 लाइनें बोलूंगा, वो याद कर लेनी है आपको, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होगी तो इसके लिए आपको 2-3 लाइनें बता रहा हूं। जैसे एक हो गया, याद रहेगा, पंडित बद्रीनाथ, हाँ हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसा है। लंबा नहीं हो गया, इजी है। इससे इससे देखो, अभी जो मैं ये बोला, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसमें आपको साइन को 10 मतलब अपने हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें ना जो अभी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इसमें सोना फॉर साइन हो जाएगा, हाँ हाँ, मतलब उसमें साइन कोस और 10 आ जाएगा, ठीक है। कौन समझाया था? हरियाणा बिहार कौन है? वो मैम ने बताया। अच्छा, पहले हिंदी में समझो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब इसको देखोगे तो ये क्या है आपका? एल से लम। ये ज्यादा इजी है, हमारे सर जो पढ़ाए थे यही पढ़ाए थे। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो हमें याद भी है अभी तक, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ज्यादा इजी है। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, हिंदी इंग्लिश आपको पता है। लौ से लंब होगा, औ से आधार होगा, लौ से लंब, कौ से कर्ण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो वो अपनी अपनी है, आप किसी चीज को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो चीज वो भी लिख सकते हो, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। हाँ, सोना, इसके अंदर ही आपका उसको पकड़ के बैग में रख। अब देखो, कुछ चीजें होती हैं जिनको जिनका रेशो होगा। अभी एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल के बेस पे भुजा का अनुपात बना रहा हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी करके ट्रायंगल है, और एंगल बी पे जो है 90 डिग्री बन रहा है। इस बी के लिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? सारी वैल्यूज जो मैं रेशो निकालूंगा ना, जो मैं सारी रेशो निकाल रहा हूं, जितनी भी साइड्स की रेशो है, वो किस बेस पे निकाल रहा हूं? एंगल सी के बेस पे। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये, इसको एक नाम और बोल सकते हैं, साइड टू अपोजिट एंगल सी, ठीक है। और ये क्या इसके 90 डिग्री के सामने आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके? हाइपोटेनस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? साइड एडजस्ट एंगल सी, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, सिंपल सी वही बात है। ये आपके लिए परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये आपके लिए परपेंडिकुलर है, ये आपके लिए बेस है, और ये आपके लिए हाइपोटेनस है, ठीक है। अब मैं एंगल सी के लिए निकालूंगा सबसे पहले साइन। साइन का पूरा नाम बाद में हम सिर्फ शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा साइन, ऐसे। और साइन किसके लिए निकाल रहे हैं हम?
साइन ऑफ इसमें एंगल ए दे रखा है, तो क्या हो जाएगा BC, BC अपॉन में AC, ठीक है। ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल A निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन में AC। टेंजेंट निकालोगे ऑफ एंगल A BC अपॉन में AB हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो, सुनो, ये तीन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, बाकी तीन और आएंगे इसके, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट होंगे इस वाले के। साइन के अपोजिट क्या आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा, कोस्केंट आ जाएगा, फिर सेकेंट आ जाएगा, फिर कोट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका एंगल, नहीं लिख रहा हूं, बराबर हो जाएगा AC अपॉन में BC, ठीक है। अब देखो इसका ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है। दूसरा है सिकेंट, सिकेंट का क्या हो जाएगा AC अपॉन में AB आ जाएगा, कोट क्या हो जाएगा AB अपॉन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब अगर देखोगे BC आपके लिए क्या है, अगर एंगल A की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, किसके लिए बात कर रहे हैं, एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, तो BC हमारे लिए क्या हो गया, ये रहा हमारा एंगल A, इसके सामने आ रहा है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर। और AC क्या है हमारे लिए, AC क्या है हाइपोटेनस है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो साइन का, अब शॉर्ट में लिखेंगे, साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंगल इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे अगर हम जब भी एंगल पुट करेंगे वो अपने आप से आधार और बेस पे बदल जाएगा, है ना। हमने यहां से समझ लिया क्या कि क्या आधार बनेगा और क्या बेस बनेगा। अब मैंने थीटा इसलिए पुट कर दिया कि अगर यहाँ पे जो भी एंगल डालूंगा उस हिसाब से लंब बन जाएगा, उसी हिसाब से आधार बन जाएगा, उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो क्या बनता है मेरा P अपॉन में H, P फॉर लंब हिंदी में बोलो ना, और इसका कर्ण, ठीक है। इसका बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका AB क्या है आपका AB क्या है बेस है ना। तो यानी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा B अपॉन H, यानी क्या बन जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। बाकी नीचे कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। उसके बाद tan आता है, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा क्या है BC क्या है हमारे लिए, BC क्या है परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन में, और AB क्या है AB हमारा बेस है, तो बेस यानी लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसी का सारा उल्टा होता है, ठीक है। कोसेक आ जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H अपॉन में P, यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H अपॉन B, यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। और तीसरी क्या हो जाएगी कोट, कोट बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन आधार बट्टे, इसको उतार लो फटाफट, ठीक है। अब जिनको याद नहीं होगा उसके लिए फिर से वापस से वो तीनों चीजें रिपीट करते हैं। ये आपका आएगा 5 नंबर का एक बड़ा वाला आएगा क्वेश्चन, 3 छोटे ऑप्शन वाले आएंगे, बता रहा हूँ। ये चैप्टर नहीं आएगा। अरे ये 29 के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, फाइनल में आएगा 29 में, तो मुझे भी पता नहीं आएगा, ये मैं आपके नेक्स्ट मंथ का सिलेबस इस मंथ में करा रहा हूँ।
हम्म? कहाँ? ये ये कोसेक क्यों नहीं है, COSEC है कोसेक। थीटा है वो, क्यों नहीं है अभी समझाया था। ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। इधर भी लिखा, यहाँ नहीं लिखा मैंने, ये भी थीटा है, यहाँ पे भी आएगा थीटा। रफ करो ये साइड तो अपनी रफ करो। हाँ? एंगल के अपोजिट है ये, तो परपेंडिकुलर होगा। ये फिगर रफ कर रहा हूं। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। हो गया गाइस? कोट, मेरा कोट इधर रफ कर दो ना अब तो। अब देखो, अगर हमारे पास, अबे हमने ये चीजें समझ ली कि हमें ट्रायंगल कौन सा समझना है, मीन्स इस पूरे चैप्टर में कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है ना, ये सारी चीजें समझ लेना। तो जब हमें एक चीज पता है कि अगर हम राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम पाइथागोरस को तो नहीं भूल सकते, है ना। और इन जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके जनक कौन है, इनके बारे, आर्यभट्ट। तुम्हें पता है कि मतलब क्या एक ही साथ छहों का जो रेशो निकाला जाता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ठीक है, उन सबको एक साथ ढूंढा गया था या धीरे धीरे करके ढूंढा गया? कैसे? पहले साइन ढूंढा गया था, फिर उससे संतुष्ट नहीं हुए आर्यभट्ट जी, तो फिर कोस ढूंढा फिर टेन ढूंढा, फिर उन सबके अपोजिट ढूंढा, ठीक है।
अब मेन मुद्दा ये है कि हमें अब जब हम वो कर रहे हैं तो पाइथा को भी नहीं भूलेंगे। पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको भी हमें इस चैप्टर में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि मे भी हो सकता है कि हमें जब साइड का रेशो दे रहा है, मीन्स कह रहा है कि साइड की रेशो निकालो, तो हमें साइड का रेशो में से एक साइड गिवन ही ना हो सकता है ना। तो जब एक साइड गिवन नहीं होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। तो अभी जो हम पढ़ते आए ना पाइथागोरस थ्योरम, उससे अलग थोड़ा सा मैं बता, ठीक है। अगर आपको कर्ण निकालना है, ठीक है, कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर सीधा करोगे अंडर रूट, ठीक है, आधार का स्क्वायर करोगे प्लस लंब का स्क्वायर करोगे, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं, अगर आपको एच निकालना है तो इट्स मीन क्या करोगे, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर, नहीं होगा यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट एच बराबर, नहीं अभी आपकी क्लास नहीं है, अभी है बट अभी 6 कहाँ बजे, तो अभी 6 बजे 5:30 हो रहे हैं, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, इसको जोड़ोगे बेस और इसको स्क्वायर करोगे और उसको रूट से बाहर निकाल दोगे, इट्स मीन आपका क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अगर आपको बेस निकालना है, ठीक है, यानी आधार निकालना है आपको, तो वो क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर से, ठीक है, यानी एच का स्क्वायर करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे लंब का स्क्वायर, यानी पी को हम क्या कर देंगे, पी के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको लंब निकालना होगा तो लंब बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से याद रखना, वो इतना लेंथी नहीं करना है वही चीज, बट आपको इस फॉर्मेट में याद करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप भुजा निकालने में ही 1 मिनट लगा दोगे, तो इट्स नॉट गुड। हाँ है वही चीज, लेकिन इसको मैंने जो आप पहले क्या करोगे, इसका स्क्वायर लिखोगे, है ना, फिर भुजा लिखोगे, फिर उनकी वैल्यू पुट करोगे, फिर फलाना करोगे, उसको स्क्वायर से बाहर लाओगे, काफी टाइम चला जाएगा। सिंपल से आपको ये इसलिए लिखवाया है ताकि आपका टाइम बच जाए। आपको कर्ण पता है, हेलो, जब क्लास ले रहा हूँ सबर नहीं है क्या, हाँ देना फोन, इसको उतार, फॉर्मूला उतार। छठा महीना जून का होता है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब जो हम करने वाले हैं वो साइड के रेशो निकालने वाले हैं, ठीक है। अब रेशो किसी के लिए भी पूछ सकता है, इट्स मीन हमें साइन के लिए भी रेशो पूछ सकता है, कोस के लिए भी रेशो पूछ सकता है,
एंगल राइट ट्रायंगल बना के दे रखा है हमें, ठीक है। मान लो ये राइट ट्रायंगल बना के दे रखा है हमें, ठीक है, और बोल दे कि इसमें साइन का रेशो बताओ। तो रेशो हमें पता है, फॉर्मूला याद किया हमने कि किसके बटे क्या लिखना है। तो साइन का रेशो तो हमें पता है, लेकिन इसमें जो मदे आएंगे यानी लिखी होंगी, मीन्स इस साइड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इस साइड की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इस साइड की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू है लंब की, जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी, और उसकी हाइपोटेनस की यानी कर्ण की जो वैल्यू है वो भी लिखी जाएगी। आप अभी एग्जांपल फर्स्ट देखोगे आपको, तो गिवन है आपको मार्क बोल रखा है कि गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ द एंगल A। एंगल A के लिए ही फाइंड करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, बोल रखा है कि गिवन है ना, जो आपको गिवन दे रखा है tan A, यानी एंगल कौन सा बना हमारा, एंगल A पे बन रहा, तो ये मान लो A B और C, तो ये हमारा क्या है, एंगल A है, ठीक है। इसके लिए जो दे रखा है tan A बराबर क्या दे रखा है, A बराबर क्या है 4/3 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, अदर सारे ही ट्रिग्नोमेट्री जो क्या क्या हो गए, साइन कोस tan तो गिवन ही है, कोसेक सेक और कोट, ये सारे क्या करने हैं आपको निकालने हैं, ठीक है। अभी देखो, और उसमें बोला है फॉर एंगल ए के लिए निकालने, किसके लिए, एंगल ए के लिए ही निकालने हैं। मतलब अगर मैं जो इसके लिए वैल्यू निकालूंगा वही वैल्यू सभी के लिए रह जाएगी, मतलब जो इसका लंब होगा वही इनके भी लंब होंगे, साइन के भी, कोस के भी, टेन के भी, कोटेक कोसेक सेक, सबके लिए लंब भी वही होगा, कर्ण भी वही होगा, आधार भी वही होगा। अब मेन मुद्दा है कि इससे मेरे को तो एक भी साइड नहीं गिवन है ना, लेकिन मुझे ये पता है ठीक है। ये क्या है, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ठीक है। आप बोल सकते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। पहली चीज जो होगी वो आपके लिए क्या होगा, साइन होगा, उसके बाद क्या आएगा आपका कोस आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा टैन, ठीक है। जस्ट उसके नीचे उल्टा लिखोगे कोसेक सेक और कोट, ठीक है। मतलब अगर कोसेक की वैल्यू है तो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, और साइन की वैल्यू है तो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। जो आपको याद होगा वो याद कर लेना, ठीक है। अब 10 मुझे पता है, 10 की बराबर क्या है, 10 क्या है, 10 ये है, 10 बराबर क्या दे रखा है, पी और बी दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा 10 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P/B बराबर क्या 4/3, यानी P बराबर कितना हो गया 4 और B बराबर कितना हो गया 3। मेरे को चाहिए क्या, नीड किसकी है, रिक्वायरमेंट किसकी है, H की, यानी लंब तो हमारे पास है, आधार भी है हमारे पास, लेकिन कर्ण नहीं है हमारे पास, है ना। तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, तो कर्ण का स्क्वायर सीधा कर दोगे, कर्ण बराबर क्या होगा अंडर रूट पी का स्क्वायर कर दिया प्लस में बी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अंडर रूट पी कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 16 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 25, और ये कितना आएगा 5, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर, ठीक है, ये ध्यान रखना प्रॉपर लिखना है आपको, p हमारा ये है, b हमारा ये है, h हमारा ये है, तो h मेरा क्या आ गया 5 आ गया। अब मुझे किसके लिए निकालना था, साइन के लिए निकालना है, तो साइन, अब ये ध्यान रखना अगर एंगल की बात किया तो एंगल लिखना है, थीटा नहीं लिखना है, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन में बोला फॉर एंगल ए, या फिर बोल देता है फॉर एंगल सी, बोल सकता था, अभी दोनों ही कंडीशन बता दो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला फॉर एंगल ए, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ए होगा, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, मतलब P/H होगा। तो P क्या है, P आपका 4 है
और कर्ण कितना आया 5। तो जो साइन ए आ जाएगा, साइन ए बराबर कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब देखो क्या हाँ? क्या साइन ए को, अरे 10 की वैल्यू क्या दे रखा है, 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। तो 10 की जगह मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। अगर मान लो 10 की वैल्यू गिवन है आपको, तो इसका मतलब क्या है, वो रेशो में ही तो लिखा हुआ है। जैसे अभी आपने साइन को रेशो में लिखा ना, तो ये इसकी 4 का क्या था आपका, मतलब लंब और कर्ण ही तो लिख रखा है आपने, ऊपर लंब है नीचे कर्ण है। तो ऐसे ही तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लंब और आधार लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया पी बी और एच। तुम लोग यहीं थे। ठीक, ठीक है। तो बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो परपेंडिकुलर पी हो गया, और बेस कितना आपका 3 हो गया। सिंपल है, समझ में। उसके बाद आपको इनमें से एक वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो वैल्यू आप निकाल लोगे, उसके बाद सारी वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, साइन ए निकाल दिया मैंने, आप निकालो कोस ए, कोस ए निकालो, बताओ क्या आएगा। हाँ, कोस ए कितना आएगा, हाँ 3/, हाँ 3/5 आ जाएगा। ठीक है, आधार बट्टे और 10 तो दिया ही हुआ है, तो आप क्या निकालोगे कोशेक, तो कोशेक साइन का उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, सारे निकल जाएगी। निकालना है बस, डायरेक्ट नहीं लिखना है, जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखना है। पहले लिखोगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, उसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर बीच से फॉर्मूला हटा दोगे, फिर उसकी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए, ऐसे करना। समझ में आया। अब आगे चलते। हाँ, एक इसमें अब मान लो एंगल चेंज हो गया। ठीक है, इसी में एंगल चेंज हो गया, सब कुछ ऐसे ही था, बस यहाँ पे जो बोला ना हमने, ये जो वैल्यू निकाली थी वो किसके लिए निकाली थी, एंगल ए के लिए निकाली थी। बट हमें जो अब वैल्यू निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है, एंगल सी के लिए निकालनी है। तो इसके लिए देखो, अब हमारे लिए एंगल ए के हिसाब से ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4। ठीक है, और बेस कितना हो गया, बेस हमारा ये हो जाएगा, है ना, तो ये 3 हो गया, और ये हमारा 5 का 5 रहेगा। अब लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के हिसाब से ये हुआ। अब ये क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, और बेस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे कि आपको बोलेगा एंगल ए के हिसाब से और निकालना होगा एंगल सी के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर बेस आपका सेम नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब इसके लिए अब परपेंडिकुलर क्या 3 है, और बेस कितना है 4, हाइपोटेनस तो वही रहे। ठीक है, तो एंगल सी के लिए अगर मैं निकालूं, तो एंगल साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी क्या है हमारा, यानी पी अपॉन एच। तो पी कितना हुआ, पी हुआ मेरा 3, और एच कितना हुआ 5। तो यानी जो साइन सी, साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे साइन ए के लिए क्या आया था, 4/5 आता है, लेकिन साइन सी के लिए क्या हो गई वैल्यू 3/, एंगल के हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब एग्जांपल 2 देखोगे, कह रहा है इफ एंगल बी जो है एंगल क्यू के, क्यू आर अक्यूट एंगल, ये दोनों क्या है, एक अक्यूट एंगल, यानी अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम बन रहे होंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि साइन बी और साइन क्यू, ठीक है, साइन बी जो है ना साइन क्यू के बराबर है। ठीक है, तो आपको देन प्रूव करना है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होंगे। तो इसमें लेट करोगे, उससे पहले आप ये कर लो, उसके बाद ये करना। क्वेश्चन पे आ जाओ 8.1। एंगल बी कैसे हो जाएगा, वो 90 डिग्री होगा तो
एक तो उसमें 90 डिग्री फिक्स होगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी एक जो नाम है वो 90 डिग्री फिक्स होगा, तो उसको छू ही नहीं सकते आप। ठीक है, उसके सामने सिर्फ कर्ण बनेगा, ये ध्यान रखना है। 90 डिग्री जहां भी बन रहा है उसके सामने वाला कर्ण है, और जिस एंगल के लिए हमें बात करी जा रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, बस। अगर थीटा बोलेगा ना, तब थीटा से हमें कोई दिक्कत नहीं। थीटा बोलेगा तो सिंपल सा ये समझ लेना, थीटा अगर मान लो ऐसे ट्रायंगल बना रखा है, हमने बना लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है ना, ये है, ठीक है। अगर इसने बोला साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालो, या साइन थीटा गिवन है, ठीक है, सब थीटा थीटा दे रखा है, तो इससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तब हम अपने हिसाब से रख देंगे वैल्यू। ठीक है, मतलब इसके सामने वाला तो कर्ण तो होगा ही होगा, इसको हम आधार ही मानेंगे तब, और इसको हम परपेंडिकुलर ही मानेंगे, समझ रहे हैं। अगर थीटा बोलेगा तो, अगर एंगल बोलेगा तब फिर उसी हिसाब से उसका परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा। ठीक है, अब 8.1 में देखो, कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। ठीक है, एबी जो है कितना दे रखा है 24, और बीसी कितना दे रखा है 7। डिटरमाइन आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है। फिर दूसरा क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी निकालना है ना। समझ में आ गया ना, निकाल के दिखाओ। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, अब कर दो ना इसको। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, राइट ट्राइंगल, ऐसे। ये क्या है मेरा 90 डिग्री, ठीक है, बी है तो ये ए और सी हो जाएगा। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल हो गया जिसपे बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें जो ए बी है, देखोगे ए बी कहाँ है, ए बी ये वाली साइड है, कितने दे रखे 24 है ना, और बीसी जो है वो क्या दे रखा है 7। ठीक है, और ये हाइपोटेनस हमें नहीं गिवन है ना, तो हमें हाइपोटेनस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। तो हाइपोटेनस निकाल लो। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल लोगे ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दोगे, तो h बराबर क्या हो गया 24 का 500 प्लस 49 625, h बराबर कितना 25। ठीक है, अब सारी चीजें लिख लो। h बराबर आपकी 25 आ गई, परपेंडिकुलर कितनी है 24, और बेस कितना है आपका 7। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। क्या है, h बराबर क्या है 25, p बराबर क्या है 24, और b बराबर क्या है 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए देखो, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7 बट्टे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा ना, 7/25 आ जाएगा। और वही कोस सी निकाला, कोस सी ही है ना, कोस ये है ना, है ना, कोस एंगल ये है, परपेंडिकुलर ये। तो देखो आधार, आधार क्या बन जाएगा 24, 24 बट्टे क्या हो जाएगा, समझ में है ना। अब इसी का चेंज करेंगे, साइन सी निकालोगे तो क्या, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, अब सी ये है तो परपेंडिकुलर क्या है ये, तो 24 बट्टे क्या हो जाएगा 25, और साइन कोस सी, कोस सी बराबर क्या, कोस सी ये है तो है ना, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना बेस, है ना, तो 7 बट्टे क्या हो जाएगा, क्लियर। तुम सिंपल सा ये समझो, इसका फॉर्मूला लिखो सबसे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन एच है ना। तो मैं यहाँ पे मान लो साइन लिखा है, साइन बराबर क्या दे रखा है P अपॉन एच दे रखा है ना। अब एंगल आ गया हमारे पास, एंगल क्या दे दिया A, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इसमें परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट भी है, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 7 बन गया ना, तो 7 क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस क्या निकाला हमने 25, तो 25 हो गया। ऐसे ही कोस ए के लिए निकालोगे तो कोस ए क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो बेस क्या बेस, अब देखो एंगल ए है तो बेस क्या हो जाएगा ये होगा ना,
ना जो बची हुई सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी होगा ना, हाँ? ये भी तो 24 24 होगा ना सर। तो 24 ही तो लिखा है मैंने, 24/25 ही तो लिखा है, 24/25 ही तो लिखा है। बी वाला लिखा हो जाएगा। हाँ? बी, ये अरे वहाँ, ये अरे वहाँ, यहाँ नीचे नीचे। यहाँ मैंने इसके हिसाब से निकाला, इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। अभी इसके जब वैल्यू पुट करोगे तो उसका, मैंने बोला तो जब एंगल देगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ लिखे हुए से मतलब ही नहीं बनेगा फिर आपका। अब बात समझ में? यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि AC बराबर ये ले लो, AC बराबर क्या है 25 है, AB बराबर क्या है 24 है, BC बराबर क्या है 7, ये लिख लो, ये नहीं लिखना है आपको तो, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि साइन A बोला है तो A का मतलब ये है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, BC अपॉन में क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, तो BC की वैल्यू BC की जगह पुट कर दो, AC की वैल्यू AC की जगह पुट कर दो। क्लियर हो गया? नहीं सर, आप करोगे। ऐसे तो फिर कर लिए, पिछला जन्म लग जाएगा तब, टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। कोट आर निकालना है, वो माइनस करना है, मतलब जो इनकी वैल्यू है ना, tan p की वैल्यू को माइनस कर देना है कोट r की वैल्यू के साथ, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें बताना है। ये 1 नंबर में बहुत आता है, सेम क्वेश्चन। सर कोस से तो हमारा 25/7 ना होगा। है कोस से कोस से 25/7। 25/7 कोस है ना, ये कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस क्या है? अरे ये ऊपर देखो ना, नीचे क्यों देख रही हो? ऊपर कोस है, अगर सेक होता तो ऐसे जाता ना, तो कोस निकालना है तो कोस ऐसे आएगा। हाँ, पहले वो फिगर बनाओ, जो बुक में फिगर गिवन है ना, वो फिगर बनाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि करना क्या है। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर बाकी घर से करके लाओगे जितना हो सके, पॉसिबिलिटी जितनी क्वेश्चन की हो, और जिनसे नहीं होगा वो पूछ लिया करो, शर्माए मत करो। बहुत बच्चे शर्माते हैं, उसमें नुकसान आपका ही है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सारे आए हैं छुट्टी पे? कौन कौन बहुत लोग कौन? कोमल का तो भाई फिक्स है, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मजाल क्या कि वो उस दिन प्रेजेंट है, कभी नहीं रहती। हाँ हाँ, भैया अगर हम साइन का निकालते तो हमें 5 निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में जितना पूछेगा उतना ही निकालना आपको, पांचों से क्या मतलब है आपको? क्वेश्चन में बोला पांचों निकालो तो पांचों निकालो, अगर बोला सिर्फ साइन निकालो तो साइन निकालो, बोल रहा है सिर्फ 10 निकालो तो सिर्फ 10 निकालेंगे। जो क्वेश्चन में पूछेगा वही करेंगे ना, हम फालतू में क्यों अपना दिमाग चलाना। एक बार और सर, एक बार देखिए सर, एंगल सी होगा तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ए भी होगा। है ना सर जी? ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा। ऐसे ऐसे होगा ना। एसी तो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर की बात कर रही है वो। ओह अच्छा। अब देखो ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये देखो, फिर चिल्लाने लगे। यहाँ पे 90 डिग्री बना रखा है, इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 13, हमें बेस नहीं पता, ठीक है, ये वाली साइड नहीं पता हमें, बेस नहीं पता, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस निकालेंगे। तो बेस बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो गया, एच कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144। बी बराबर कितना 25 बचेगा, तो बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब बोल रखा है ना, क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है जो है ना 10p निकालना है, 10p में से माइनस करना है कोट r को। क्या करना है, 10p में से कोट r माइनस कर। तो 10p देखो 10 ये p है, तो 10p की वैल्यू सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, क्या है p अपॉन b। कोट r का फॉर्मूला लिखोगे, कोट का फॉर्मूला क्या है b अपॉन p है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी बराबर नहीं माइनस है। ठीक है, अब देखो एंगल P की बात कर रहा है ना, तो एंगल P तो परपेंडिकुलर क्या बना क्यू आर ना, तो ये क्या आ जाएगा 5। और बेस क्या बना, बेस 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा माइनस। अब कोट R के लिए देखेंगे, R बेस क्या बना 5 बनेगा, और ये परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 12 है ना, 12 बन जाएगा ना। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो एलसीएम लिया 12, 5 में से 5 गया तो 0/12 काटोगे तो 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। हाँ किसको, इसी को देखो, सिंपल सा हमें एक फिगर दिया हुआ था, उसमें 2 साइड्स गिवन थी, एक साइड गिवन नहीं थी। ठीक है, 2 साइड गिवन थी, एक साइड गिवन नहीं थी। तो पहले तो हम जो पढ़ते हैं ना 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं ना, कि ये हमारा सामने वाला कर्ण है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा आधार होता है। ठीक है, जो हमने 7th 8th 9th में पढ़ा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया, मतलब ये निकाल लिया। क्लियर, ये वाली साइड हमने निकाल। अब उसके बाद बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 10p को माइनस करके दिखाओ कोट r से। ठीक है, तो 10p 10 का फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले 10 का फॉर्मूला क्या था, p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार, उसमें से क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, मतलब कोट का तो उल्टा ही होता है, 10 का उल्टा कोट होता है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब 10p, p एंगल देखो, p ये एंगल है, इसके सामने क्या बना, क्या बनेगा लंब बनेगा ना, इसके सामने वाला लंब है, तो क्यू आर क्या है मेरा लंब है। देखो एक लिख भी देता हूं यहाँ पे, P क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर हो गया, और बेस क्या बनेगा ये, यानी पी क्यू बनेगा, और उसमें से हमें क्या माइनस करना। अब देखो आर के लिए ये एंगल है, तो सामने वाला क्या बना परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला यानी क्यू आर क्या बन गया मेरा बेस बन गया, और पी क्यू क्या बन गया मेरा परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, जो जो वैल्यू है पुट किया तो ये वैल्यू पुट हुई, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। मैं बता देता हूं कौन कौन से। देखो जो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं ना, थर्ड वाला तुमसे हो जाएगा, फोर्थ वाला भी तुमसे हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी तुमसे हो जाएगा, फिफ्थ 6th वाला नहीं होगा, तुम मत करना, 7th वाला भी मत करना, तुम ना 5th तक करके लाओगे घर से। ठीक है, 1 से 5 तक कल फेयर और रफ दोनों में ही करके लाना।